नमस्कार। हमारे YouTube चैनल हेल्थ केयर बाय हीलिंग हैंड्स पर आपका स्वागत है। आज फिर एक नए एपिसोड में अगर बच्चे को बुखार हो जाए तो उसके पालक, उसके अभिभावक क्या करें, ये हमारी चर्चा का विषय है। तो पहली चीज़ तो ये कि बुखार होने पे थर्मामीटर से बुखार नापें और उसका एक चार्ट बना के उसे अंकित करें, जिससे बाद में आपके चिकित्सक को ये जानने में सुविधा हो कि उसका पैटर्न क्या है। नंबर 2, उसे ढीले ढाले पसीना सोखने वाले सूती कपड़े पहनाएं, उसे रोज़ नहलाएं। प्रायः पालक ये गलती करते हैं कि बच्चे को नहलाना बंद कर देते हैं। हो सके तो दिन में 2 बार 3 बार भी नहला सकते हैं। बुखार फिर भी ज़्यादा रहे तो पानी की पट्टियाँ करें। और ये विशेष है कि पानी की पट्टियाँ कैसे करें, वैसा नहीं जैसा आपने प्रायः फिल्मों में देखा है कि एक रूमाल भिंगाया और माथे पे रख दिया पट्टी की तरह। वो तरीका कतई नहीं है। वो सांकेतिक हो सकता है लेकिन कारगर नहीं है। कारगर तरीका फिर क्या होगा? कारगर तरीका होगा कि आप बच्चे के सारे कपड़े हटा दें, उसको पंखे के नीचे लेटाएं और एक बाल्टी में 1 या 2 तौलिया भिगो के डाल दें। पानी कौन सा? जो नल से आ रहा हो उस समय। उसमें बर्फ़ या कोई ठंडा करने का सामान डालने की ज़रूरत नहीं, मेंथॉल या कूलिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं, टैप वाटर। और तौलिया को निचोड़ के सर से लेके पैर के कोने तक शरीर का हर हिस्सा पोंछें, बार बार पोंछें, फिर पानी में डालें, फिर निचोड़ें, फिर पोंछें। जैसे कूलर की सतह से जब पानी उड़ता है तो ठंडक पैदा होती है, गर्मी जाती है। ठीक ऐसे ही आपके बच्चे के शरीर की सतह से जब पानी उड़ेगा तो शरीर ठंडा होगा, तापक्रम जाएगा। इसके अतिरिक्त उसको न गर्म कपड़ा पहनाएं न गर्म कपड़ा ओढ़ाएं। ये भी एक भ्रांति है जिसमें अक्सर लोग बुखार आने पे गर्म कपड़े पहनाने लगते हैं। बुखार यदि तेज हो 100-101 से ज़्यादा तो उसे पैरासिटामॉल, बहुत से नामों से आती है बाज़ार में, मेटासिन, क्रोसिन, कैलपॉल, पायरिजेसिक, डोलो, किसी भी नाम से लें आप, होनी पैरासिटामॉल चाहिए। पैरासिटामॉल दवा की अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित करी हुई पूर्व खुराक दें। दवा असर करने में कम से कम 1 घंटे का टाइम लेगी और पैरासिटामॉल का असर लगभग 6 घंटे रहता है। तो 6 घंटे बाद इस बात की प्रबल संभावना है कि बच्चे को बुखार फिर से ऊपर जाने लगे। देखिए, अगर फिर से ये 101 के ऊपर जाता हुआ लगता है तो आप इसकी खुराक को रिपीट कर सकते हैं, दोबारा दे सकते हैं। और शायद तेज बुखार का मामला हो तो आपको ऐसा हर 6 घंटे पे 24 घंटे में करना पड़े, यानी हर 6 घंटे पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 चौको 24। तब आप 24 घंटे तापक्रम को नियंत्रित रख पाएंगे। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। और पैरासिटामॉल के अतिरिक्त कोई भी दवा, ऐसी दवा जिसमें पैरासिटामॉल का किसी और दवा के साथ मिश्रण हो, देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि बुखार 100 से 101 डिग्री के बीच रहे। बुखार आपका मित्र है, ये बीमारी से लड़ने में आपकी मदद करता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त इस प्राकृतिक प्रक्रिया का अवरोध न केवल बच्चे को ज़्यादा बड़ी जटिलताओं में डाल देगा, बल्कि उसकी बीमारी के ठीक होने में भी लगने वाला समय
कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हल्का बुखार बनाए रखना आपके हित में है। अगर तेज हो या बच्चे को विशेष असुविधा हो रही हो तो आप इसे हटा सकते हैं। अब एक दूसरा प्रश्न ये आता है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत हो सकती है। ये भी समझ लें कि एंटीबायोटिक कोई एक दवा नहीं है, दवाइयों का समूह है। लगभग 100-150 प्रकार के एंटीबायोटिक्स बाजार में मौजूद हैं और कौन सा एंटीबायोटिक सटीक होगा इस बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक, उसकी परिस्थितियों के मुताबिक, ये केवल उसका चिकित्सक ही तय कर सकता है। लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए कि अगर बुखार प्रारंभ में तेज हो, यानी जब आया है, और आप देखें जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं ये कम होता जा रहा है, तो संभावना ये होती है कि ये वायरल बुखार है। जब आप पैरासीटामोल देके बुखार उतार दें और बुखार उतरा हुआ हो और आपको ऐसा लगे कि ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे को कोई समस्या ही नहीं है, वो खेल रहा है, दौड़ भाग रहा है, वो सारी गतिविधियां कर रहा है जो सामान्य तौर पे करता था, तो संभावना इस बात की है कि ये वायरल इन्फेक्शन है। और वायरल इन्फेक्शंस में किसी एंटीबायोटिक दवा का कोई रोल नहीं है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब वायरल होता है तो घर के ढेर से सदस्यों को एक साथ होता है, शरीर के अलग अलग अंगों में एक साथ लक्षण आते हैं। हो सकता है आंखें लाल हो गई हों, नाक बह रही हो, मुंह में छाले हो गए हों, खाल पे दाने निकल आए हों, पतले दस्त शुरू हो गए हों, उल्टियां हो रही हों, सांस लेने में कुछ दिक्कत हो सकती है, बदन और मांसपेशियों में भी दर्द हो सकता है। तो अगर बॉडी के अलग अलग तमाम सिस्टम्स एक साथ इन्वॉल्व हैं तो ये भी संकेतांक होता है कि ये बुखार वायरल बुखार है। लेकिन यदि इससे अलग हटके हो, यानी बुखार धीमे से शुरू हो और फिर शनै ही शनै बढ़ता जाए, दूसरे तीसरे दिन अधिकतम हो जाए, वायरल में कम होता है, बैक्टीरियल इलनेसेस में जिनमें एंटीबायोटिक दी जाती है बुखार धीमे धीमे बढ़ता है। जब आप पैरासीटामोल देके बुखार को उतार भी दें तो भी बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल ना हो, उसे ऐसा लगे वो निढाल है, खा पी नहीं रहा है, वो लोगों से इंटरेक्ट प्रॉपरली नहीं कर रहा है, उसकी त्वचा का रंग बदल गया है, ऐसा लग रहा है जैसे रंग उड़ा हुआ है, या राख के जैसे हो गया हो, या चकत्ते उसके खाल पे निकल आए हैं, शरीर ठंडा भी पड़ जाए, अगर उसकी एक्सट्रीमिटीज खास तौर पे, उसको बेहोशी आने लगे या बदहोशी आ जाए कि जाग तो जाता है लेकिन दिक्कत से जागता है, बाकी समय लेटा ही रहता है, पड़ा रहता है, अगर ऐसी स्थिति हो तो समझ लें ये बैक्टीरियल बीमारी है और इसके लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी। कौन सी एंटीबायोटिक हो, जैसा मैंने पहले कहा, ये आपका डॉक्टर निर्वाचित करेगा। धन्यवाद।